हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एनालिस्ट सेशन। हम यहाँ पर देख लेते हैं कल हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हुआ, अच्छा खासा यहाँ पर गैप अप हुआ। उसके बाद एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम करके मार्केट क्लोज करके गई है। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं, देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने निकाला सेलर्स को, फिर यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया, फिर एक मोमेंटम किया। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 55,000 के ऊपर जो है मार्केट होल्ड कर रही थी, तो बायर्स यहाँ पर आ गए होंगे जो रिटेलर्स होते हैं। लेकिन मार्केट उनको निकाल रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे मोमेंटम में यहाँ पर रिटेलर्स तो ऐड हो नहीं पाए होंगे। यहाँ पर अगर कोई बाय करके बैठा भी होगा तो वो वैसे भी प्रॉफिट में आ गया होगा, तो उसको वैसे भी हम टारगेट नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसे मोमेंटम में कोई मार्केट बाय कर नहीं पाता है। रिटेलर सोचता है, क्योंकि मार्केट देखो एकदम से निकल गई है, मार्केट यहाँ पर एकदम से शूट करके गई है। और यहाँ पर मार्केट रिटेलर्स ये सोचता रहता है कि जैसे रिट्रेसमेंट होगी हम वैसे घुसेंगे, क्योंकि इतना ऊपर मार्केट चला गया है। यहाँ पर 2% से भी ऊपर का मार्केट क्लोज करके गया है पॉजिटिव। तो यहाँ पर सोचते रहते हैं कि रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, सबको दिख रहा है। लेकिन रिट्रेसमेंट के साथ अगर रिट्रेसमेंट होती तो यहाँ पर हम मान सकते थे कि बायर्स आ गए होंगे जो रिटेलर्स में। लेकिन रिटेलर्स में सीधा डायरेक्ट मोमेंटम करके गया है, तो यहाँ पर रिटेलर्स होंगे नहीं। तो हम जो यहाँ पर बायर बैठे हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं, उनके साथ हम चल सकते हैं। फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। ऊपर कुछ रेजिस्टेंस है रेड रेड में, और नीचे कुछ सपोर्ट बन रहे हैं, आप लोग मार्क कर सकते हैं। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट भी सेम है। देखो यहाँ पर मार्केट है ना, ब्रेकआउट करके मार्केट रुका ही नहीं है ना। यहाँ पर हो सकता है मार्केट में बायर और सेलर बैठे होंगे, तो वो बायर और सेलर यहाँ पर हम मान सकते हैं कि बायर हो सकते हैं। लेकिन वो अब प्रॉफिट में आ चुके हैं, उनको हम टारगेट ही नहीं कर सकते। वो हो सकता है प्रॉफिट को बुक भी कर चुके होंगे, है ना। रिटेलर्स इतना इतना होल्ड नहीं करते, रिटेलर्स यहाँ पर बुक भी कर चुके होंगे ऐसा प्रॉफिट देखने के बाद। और यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट हुई नहीं है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट जो है ब्रेकआउट करके ऊपर ही मार्केट गई है, तेजी से गई है। अगर मार्केट तेजी से जाती है तो रिटेलर्स यहाँ पर ऐड हो नहीं पाते हैं। अगर मार्केट धीरे धीरे रुक कर जाती, ब्रेकआउट के बाद अगर धीरे धीरे यहाँ पर होल्ड करता मार्केट और छोटे छोटे कैंडल बनाकर ऊपर जाती, तो हम मान सकते थे कि रिटेलर्स यहाँ पर आ गए होंगे। लेकिन ऐसी मार्केट में यहाँ पर जाकर के मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ पर ये रिटेलर्स नहीं आए, रिटेलर्स वेट करते होंगे कि हम ब्रेकआउट हुआ है, जैसे रिट्रेसमेंट होगा उसके बाद मार्केट बाइंग में जाएगा, तब हम ऐड होंगे। तो ऐसा मार्केट ने किया नहीं है, तो रिटेलर्स को ऐड किया नहीं होगा। तो नीचे वाले बायर्स प्रॉफिट में होंगे, तो उनको हम वैसे भी नहीं टारगेट करेंगे। तो जैसे ही कुछ फ्लैट या फिर कुछ गैप अप और गैप डाउन के केस में हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को ही आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी का चार्ट भी ऐसा ही बन रहा है। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रुका ही नहीं, मार्केट वैसे सीधा मार्केट ऊपर जाकर के क्लोज हो गया। तो अगर रिट्रेसमेंट करता तो हम समझ सकते थे कि बायर्स आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, तो बायर्स रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं या फिर ऐसे थोड़ा सा बाइंग में होल्ड करता है ना मार्केट। तो हो सकता है जैसे यहाँ पर मार्केट ने इतनी देर होल्ड किया है, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि बाइंग हुई है, कंसोलिडेट हुई है मार्केट। तो यहाँ पर बायर्स भी आ गए होंगे और सेलर्स भी आ गए होंगे। तो मार्केट ने सेलर्स को तो निकाल दिया, लेकिन बायर जो है वो अब प्रॉफिट में हो चुके हैं नीचे वाले, तो उनको हम टारगेट ही नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ पर उनको टारगेट कर पाएंगे। तो हमारे पास कोई केस बना नहीं रहे। हम छोटे मोटे गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में हम यहाँ पर बाइंग साइड के साइड को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बायर्स कब डरेंगे, जब जैसे ही ये राउंड नंबर के नीचे अगर मार्केट आएगा 24,000 के, तो ये बायर्स डर सकते हैं। जो यहाँ पर बायर्स बैठे हैं और यहाँ पर कुछ बायर्स होंगे, तो ही मार्केट यहाँ पर डरेंगे, वरना वो कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे। तो अगर इसके राउंड नंबर के जो 24,000 की अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है और फ्लैट होता है, फिर कहीं पर भी ऊपर ओपन होता है, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो अभी हम कोई प्लान नहीं बना रहे, फिर जो चार्ट बनेगा उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे तीनों ही इंडेक्सेस में। अगर तीनों ही इंडेक्सेस में गैप डाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं ओपन होना चाहिए, तो फिर हम जो है बाइंग कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अपना ध्यान रखिए, और हम मिलते हैं लाइव चार्ट में, लाइव मार्केट में। कल मिलते हैं।